हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा टॉपिक जो अक्सर बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। इतने सारे प्लान्स, इतनी सारी शर्तें कि समझ ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। तो चलिए इस पूरी उलझन को आज सुलझाते हैं और देखते हैं कि अपने लिए सबसे बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे चुनी जा सकती है। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि अस्पताल का एक बड़ा सा बिल आ जाए तो किसी की भी फाइनेंशियल प्लानिंग हिल सकती है ना? पर एक मिनट, क्या कभी ये सोचा है कि एक खराब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी उतना ही, बल्कि कभी-कभी उससे भी ज्यादा नुकसान कर सकती है? जी हाँ, ये एक ऐसा जाल है, एक ऐसा ट्रैप जिसमें बहुत से लोग बेचारे अनजाने में फंस जाते हैं। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस का जाल आखिर है क्या? देखिए, ये दो तरह से काम करता है। पहली बात, लोग अक्सर उन फीचर्स के लिए ज्यादा प्रीमियम भरते रहते हैं जिनकी उन्हें शायद ही कभी जरूरत पड़े। और दूसरा, जो कि ज्यादा खतरनाक है, वो ये कि जब क्लेम करने की बारी आती है तब पता चलता है कि पॉलिसी के फाइन प्रिंट में कुछ ऐसी शर्तें छिपी थीं जिनकी वजह से क्लेम ही रिजेक्ट हो गया। तो फिर सही पॉलिसी चुनने का सबसे पहला कदम क्या है? वो है सही कंपनी को चुनना। अब मार्केट में तो दर्जनों कंपनियां हैं, तो कैसे पता करें कि कौन सी कंपनी भरोसे के लायक है? इसके लिए हम दो बड़े जरूरी डेटा पॉइंट्स पर नजर डालेंगे जो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की असली कहानी बयां करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ICR यानी इंकर्ड क्लेम्स रेशियो की। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये रेशियो हमें बताता है कि कंपनी प्रीमियम के तौर पर जमा हुए हर 100 रुपए में से कितने रुपए वापस क्लेम के तौर पर लोगों को दे रही है। इससे हमें कंपनी की नीयत का एक अच्छा खासा अंदाजा लग जाता है। तो एक अच्छा ICR कितना होना चाहिए? देखिए, एक अच्छी कंपनी का ICR 80 से 85% के बीच होता है। अगर ये 80 से बहुत कम है तो मतलब साफ है कि कंपनी क्लेम देने में आनाकानी कर रही है। और अगर ये 100% से ज़्यादा है तो ये एक रेड फ्लैग है, क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी आर्थिक रूप से मुश्किल में है, जो लंबे समय में ग्राहकों के लिए अच्छा नहीं है। हमारा दूसरा फिल्टर है शिकायतों का डेटा, यानी हर 10,000 क्लेम के पीछे कंपनी के खिलाफ कितनी शिकायतें दर्ज होती हैं। इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो करीब 22 है। तो हमें ऐसी कंपनी चुननी है जिसकी शिकायतों की संख्या इस एवरेज से कम हो। सीधा हिसाब है, जितनी कम शिकायतें उतनी बेहतर सर्विस। अच्छा, तो जब हम इन दोनों पैमानों यानी ICR और शिकायतों के डेटा पर कंपनियों को परखते हैं तो कुछ नाम हैं जो हमेशा ऊपर आते हैं। HDFC अर्गो और ICICI लोम्बार्ड जैसी कंपनियां लगातार अच्छा परफॉर्म करती हैं और भरोसेमंद मानी जाती हैं। ठीक है, तो हमने कुछ अच्छी कंपनियां शॉर्टलिस्ट कर लीं, पर काम यहीं खत्म नहीं होता। अब अगला कदम है उनकी पॉलिसीज के अंदर झांकना और उन 3 आम प्याजेज यानी फंदों से बचना जो क्लेम के वक्त एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। ये 3 शर्तें हैं। पहली, रूम रेंट लिमिट, मतलब अस्पताल के कमरे के किराए पर एक ऊपरी सीमा। दूसरी, डिजीज वाइज सब लिमिट्स, यानी कुछ खास बीमारियों के इलाज पर खर्च की एक लिमिट। और तीसरी, को पेमेंट, जिसमें बिल का एक हिस्सा आपको खुद भरना पड़ता है। ये तीनों ही क्लेम अमाउंट को बहुत ज्यादा कम कर सकती हैं। अच्छा, अब जरा इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए। ये है प्रोपोर्शनेट डिडक्शन का जाल। मान लेते हैं कि पॉलिसी में 5,000 रुपए के रूम का किराया कवर्ड है, पर किसी ने 7,000 वाला रूम ले लिया, तो क्या लगेगा कि बस 2,000 रुपए का जो फर्क है वो जेब से देना पड़ेगा, राइट? बिल्कुल नहीं। यही तो सारा खेल है। इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ रूम के किराए का फर्क नहीं काटेगी, वो पूरे के पूरे हॉस्पिटल बिल को उसी प्रपोर्शन में, उसी अनुपात में कम कर देगी। और इसका मतलब एक बहुत बड़ी रकम जेब से जाएगी। चलिए अब बात करते हैं एक और बड़े फैंसी फीचर की, रेस्टोरेशन बेनिफिट। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि अगर आपका इंश्योरेंस कवर 1 साल में खत्म हो जाए तो कंपनी उसे फिर से भर देगी। लेकिन इसकी असलियत वो तो इसकी शर्तों में छिपी होती है, जो इसे कई बार लगभग बेकार बना देती है। तो जब कोई कंपनी कहती है कि वो अनलिमिटेड रेस्टोरेशन दे रही है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है और कौन सी वो शर्त है जो ये तय करती है कि ये बेनिफिट सच में काम का है या सिर्फ एक दिखावा? देखिए, सबसे जरूरी सवाल ये है कि रेस्टोरेशन बेनिफिट शुरू कब होता है। एक अच्छी पॉलिसी में जैसे ही आपका बेस कवर यानी जो आपकी मेन इंश्योरेंस राशि है थोड़ी सी भी इस्तेमाल होती है, ये बेनिफिट एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन एक कमजोर पॉलिसी में ये शर्त होती है कि पहले अपना पूरा बेस कवर, फिर नो क्लेम बोनस, सब कुछ जीरो करो, तब जाकर ये बेनिफिट मिलेगा। और सच कहूं तो ऐसा होना लगभग नामुमकिन होता है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं।
हम अपनी 2 शॉर्टलिस्टेड कंपनियों HDFC अर्गो और ICICI लॉम्बार्ड के फ्लैगशिप प्लान्स को आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं। इस टेबल पर एक नज़र डालते ही कहानी साफ हो जाती है। HDFC की पॉलिसी हाँ थोड़ी महंगी है, पर वो पहले दिन से ही डबल कवर और रूम रेंट पर कोई लिमिट ना होने जैसी बेहतरीन सुविधाएं देती है। दूसरी तरफ ICICI की पॉलिसी का प्रीमियम कम है, लेकिन उसमें कुछ ज़रूरी पाबंदियां भी हैं। तो ICICI का कम प्रीमियम देखकर लगता है कि ये एक बेहतर डील है। लेकिन रुकिए, पूरी कहानी अभी बाकी है। HDFC के प्लान में जो चीज़ें स्टैंडर्ड मिलती हैं, ICICI के प्लान में उन्हें पाने के लिए आपको अलग से राइडर्स या एड-ऑन्स खरीदने पड़ते हैं। और जब आप इन सब राइडर्स की कीमत को जोड़ते हैं ना, तो दोनों पॉलिसियों की कुल कीमत में ज़्यादा फर्क नहीं रह जाता। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अच्छी कवरेज के लिए ज़्यादा प्रीमियम देना ही पड़ेगा? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब हम 2 ऐसे स्मार्ट तरीकों पर बात करेंगे जिनसे प्रीमियम को कम किया जा सकता है, वो भी अपनी कवरेज से कोई समझौता किए बिना। पहला तरीका है एग्रीगेट डिडक्टिबल। इसमें आप इंश्योरेंस कंपनी से कहते हैं कि ठीक है, साल के पहले 50,000 रुपये के बिल मैं खुद भरूंगा, उसके ऊपर का आप देना। इससे प्रीमियम तुरंत कम हो जाता है। और दूसरा तरीका है सुपर टॉपअप पॉलिसी। ये एक बहुत ही सस्ती पॉलिसी होती है जो तब एक्टिवेट होती है जब आपका बिल एक बड़ी रकम, मान लीजिए 5 या 10 लाख, को पार कर जाता है। ये आपको बहुत कम खर्च में बड़ी बीमारियों से बचाता है। तो ये रही हमारी फाइनल चेकलिस्ट। जब भी कोई नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे या अपनी पुरानी पॉलिसी को रिन्यू कराएं, तो इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखें। इससे ये सुनिश्चित होगा कि जो पॉलिसी आप ले रहे हैं वो सच में एक एसेट है, कोई बोझ नहीं। तो अब सारी जानकारी हमारे पास है। अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मत समझिए। उसे ध्यान से पढ़िए, सवाल पूछिए और पक्का कीजिए कि वो सच में एक सुरक्षा कवच है, कोई छिपा हुआ जाल नहीं। क्योंकि सही जानकारी के साथ लिया गया एक फैसला ही मन की असली शांति दे सकता है।